एवरीवन, वेलकम टू काव्या क्लासेस विद सपना। होपफुली आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग और क्लास को डेली अटेंड करते हैं, सो थैंक यू। और जैसे कि क्या आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, तो जैसे कि हम देख रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम में क्या सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम आपको बता दिए थे, उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बता दिए थे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, ऑटो नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है, क्या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम क्या होता है देखेंगे। और फिर कोमा में कैसे इंसान चला जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस वीडियो के अंतर्गत आपको जानकारी मिलेगी। सो आज का सेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए हैं। सो प्लीज विदाउट स्किप किए आप लोग पूरी क्लास को अटेंड करिए। ओके, तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि क्या देखेंगे, हम आपको क्या बता रहे थे, स्पाइनल कार्ड के बारे में बता रहे थे। ठीक है, क्या स्पाइनल कार्ड के बारे में बता रहे थे। जैसे ये हमारा ठीक है ब्रेन है। ओके, ये ब्रेन है और यहाँ से क्या नर्व्स निकली होती है, एक बोन्स होती है जिसमें क्या होता है, जिसमें प्रेजेंट होता है ये बैक बोन होती है, जिसमें प्रेजेंट क्या होता है, स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कार्ड प्रेजेंट होता है। ओके, ठीक है। और ये तो ब्रेन है। जैसे कि हम आपको क्या बताए थे कि हमारी बॉडी में टोटल कंट्रोल, इट मींस टोटल तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या कि 90% कंट्रोल कौन करता है, हमारी बॉडी को 90% कंट्रोल ब्रेन करता है एंड 10% क्या स्पाइनल कार्ड करता है। क्या 10% स्पाइनल कार्ड करता है। जैसे कभी कभी हमारा ब्रेन क्या है, कभी कभी क्या होता है कि हम स्ट्रेस में होते हैं, क्या बहुत ही स्ट्रेस, किसी सोच में, बहुत गहरी सोच में डूबे हुए रहते हैं, तो सोचते रहते हैं। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, ये ब्रेन अपना पूरा वर्क किसके दे देता है, स्पाइनल कार्ड को दे देता है। क्या स्पाइनल कार्ड को दे देता है कि लो भैया कुछ देर तक हम इट मींस बिजी हैं, आप संभालो। क्या आप संभालो, स्पाइनल कार्ड को दे देता है। बट स्पाइनल कार्ड के पास उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है कि यह अच्छे से किसी चीज को हैंडल कर सके। इट मींस क्या कि एक्सपीरियंस इसके पास उतना होता नहीं है। ठीक है, जैसे क्या हुआ कि हम आपको बताए थे कि ब्रेन से निकलने वाली नसें, क्या ब्रेन से निकलने वाली नसें 12 पेयर यहाँ होती है, इट मींस एक साइड, और 12 पेयर एक साइड। ठीक है, ओके। और फिर क्या बताए थे, 31 पेयर इस साइड और 31 पेयर इस साइड। ठीक है, तो क्या नसें निकली होती हैं। और फिर पता है जब ब्रेन क्या करता है, इसे स्पाइनल कार्ड को, इट मींस ब्रेन बिजी रहता है, तो अपनी सारी मतलब इट मींस सारा वर्क किसे दे देता है, स्पाइनल कार्ड को दे देता है कि लीजिए भैया इसे संभालिए। लेकिन क्या करता है, इनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे अगर आप कुछ सोच रहे हैं, ठीक है, कुछ गहरी सोच में है, कोई स्ट्रेस है आपको, तो बहुत ध्यान से आप ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है, और अचानक पीछे से कोई आया ऐसे किया, तो आप पता सडनली चौंक जाएंगे, कौन, जबकि ये है कि क्या चौंक जाएंगे। तो क्या होता है, यहाँ ये स्पाइनल कार्ड क्या करता है, जब आप चौंक जाते हैं तो ये पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, तो तुरंत ब्रेन को पता चलता है। तो ब्रेन क्या करता है, अरे अरे तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं संभाल पा रहे हो। फिर तुरंत क्या करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। क्या ब्रेन कंट्रोल करता है। तो इट मींस स्पाइनल कार्ड का यही काम था कि देखिए ये 31 जोड़ी क्या नसें निकली होती है, ये सबको तो अलर्ट कर देता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है बॉडी को कंट्रोल करने का। तो ये क्या करता है कि उतना से हैंडल नहीं कर पाता है। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा थर्ड क्या है, थर्ड नर्वस सिस्टम है। जैसे फर्स्ट हम क्या बताए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड फिर आपको क्या बताए, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और थर्ड क्या देखेंगे, तो थर्ड है हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ओके, नर्वस
सिस्टम। इसमें हम क्या देखेंगे कि जो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है इट मींस स्वायत्त। स्वायत्त मींस होता है कि स्वयं से, इट मींस फ्री रहना, स्वतंत्र रहना, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ओके, इसका मतलब ये होता है कि ये क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली होता है, मतलब ऑटोमेटिक हो जाता है, पता नहीं चलता, अचानक हो जाता है। और ये क्या होता है कि ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम हमारे ब्रेन में सबसे ज्यादा स्वतंत्र रहता है। क्या ये स्वतंत्र रहता है? ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को कौन कंट्रोल कर रहा है, क्या हो रहा है, आज तक अभी पता ही नहीं चला कि कैसे क्या है इसका सिस्टम। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे एग्जांपल में आपको क्या बताएंगे कि देखिए कि जैसे देखिए पता है क्या होता है, जो हमें दर्द होता है, ठीक है, क्या कि अगर हमारे पेट के अंदर दर्द कर रहा है, ठीक, तो क्या वो किसी पता चलता है, कैसे? तो थैलमस से पता चलता है। थैलमस बताता है कि हमारे पेट के अंदर एक मींस इंटरनल पार्ट में प्रॉब्लम है। तो कौन बताता है? थैलमस बताता है। लेकिन क्या वही अगर कोई हमें बाहर से इंटरनल, हाँ, कोई हमें बाहर से मार रहा है, ठीक है, कोई हमें बाहर से मार रहा है, तो कौन बताता है? थैलमस बताता है, सॉरी। एंड अगर कोई पेट में अंदर से प्रॉब्लम है, पेट दर्द कर रहा है, तो हमें कौन बताता है? हाइपोथैलेमस बताता है। क्या? हाइपोथैलेमस बताता है, जो कि हम आपको बता चुके हैं। तो जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बना कि जैसे ये हमारा क्या है, ब्रेन है, ठीक है, ये ब्रेन है, और ये हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है। क्या? स्पाइनल कॉर्ड है। अब सोचो, मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ हमारा क्या है? पेट है, ठीक है। अब सोचो, दर्द तो हमारे पेट में हो रहा है, ठीक है, क्या दर्द हमारे पेट में हो रहा है, बट पेट से ये मैसेज कौन ले जाता है ब्रेन तक कि दर्द कैसे कि क्या हाइपोथैलेमस को कैसे पता चला कि क्या पेट में दर्द हो रहा है? तो पता है, ये पेट का दर्द जो है ये पहले स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। क्या? स्पाइनल कॉर्ड को पता चलता है। स्पाइनल कॉर्ड कुछ भी नहीं करता है, ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचा देता है। क्या? ये मैसेज ब्रेन तक पहुंचा देता है, और फिर ब्रेन क्या करता है? ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्या करता है। ये किसको मैसेज देता है? ये हाइपोथैलेमस को देता है। ब्रेन किसे मैसेज देता है? हाइपोथैलेमस को देता है, जिससे हमें पता चलता है कि क्या हमारा पेट दर्द कर रहा है, ठीक है। अगर हमें कोई मार रहा है तो थैलेमस से पता चलेगा कि हाँ हमें कोई मार रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हुई कि अगर हमारा पेट दर्द हुआ तो क्या पेट तो दर्द हुआ यहाँ, लेकिन कैसे मैसेज ब्रेन तक पहुंचा? तो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? ये पेट का दर्द जो है, पेट क्या स्पाइनल कॉर्ड को देता है। स्पाइनल कॉर्ड कुछ भी नहीं करता, ये मैसेज ब्रेन को पहुंचा देता है, फिर ब्रेन क्या करता है? हाइपोथैलेमस को बता देता है। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, क्या यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी? तो जैसे कि क्या, और पता है आजकल जो क्या प्रेजेंट टाइम जो ऑपरेशन होते हैं, ज्यादा मतलब ऑपरेशन जो हो रहे हैं, उसमें पता है क्या होता है कि जैसे ऑपरेशन करने में क्या होता है, यही जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, क्या कि स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से जुड़ा होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ऑपरेशन करते समय क्या करते हैं डॉक्टर, यही स्पाइनल कॉर्ड में ही क्या इंजेक्शन लगा देते हैं। क्या इंजेक्शन लगा देते हैं, जो कि किसका होता है, जो बेहोश करने का इंजेक्शन होता है उसे लगा देते हैं। इट मींस स्पाइनल कॉर्ड में लगा देते हैं। तो जब स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से क्या कट हो गया तो ब्रेन तक तो कोई मैसेज जाएगा नहीं भाई, नॉर्मल सी बात है। अगर ब्रेन को कुछ पता ही नहीं चला तो चाहे, अब सोचो ये स्पाइनल कॉर्ड को क्या किए, यहाँ इंजेक्ट कर दिए, ठीक है, और क्या फिर ये इनएक्टिव हो गया स्पाइनल कॉर्ड कुछ देर तक, मान लो 6 घंटे 5 घंटे इनएक्टिव हो गया, तो अब ब्रेन तक कोई मैसेज जाएगा ही नहीं। तो अब चाहे उसकी बॉडी में क्या, चाहे उसको काट डाले, कुछ भी कर डाले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आजकल में जो क्या डिलीवरी केसेस हो रहे हैं, नॉर्मली तो नहीं, जो ऑपरेशन से किए जाते हैं उसमें क्या, जैसे जो नॉर्मल रहता है वो तो लेडी क्या होती है, चिल्लाती रहती है, मतलब थोड़ा मतलब क्या पूरा एक्टिव रहती है। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर वो
क्या होता है, ऑपरेशन उसका होता है। तो यही नेक में क्या लगा देते हैं, स्पाइनल कार्ड में वही लगा देते हैं। पहले तो ईथर का यूज किया जाता था, लेकिन अब क्या है कि उसके लिए मतलब इंजेक्शन रहता है बेहोश करने के लिए, तो उसे लगा देते हैं। तो यहाँ से उसका पार्ट क्या है, पूरा क्या स्पाइनल कार्ड ही जब उसका नसी कट मतलब इट मींस वहां से कट कर दिए मतलब, तो क्या होता है कि क्या उसको उसके पेट से क्या चाहे जो करे, काटे कुछ भी करे, उसकी ये रहता है, वो उसकी आंखें खुली रहती है बट उसे पता नहीं चलता क्या कैसे है। तो क्या होता है, लेकिन बेहोश करते हैं तो आंखें बंद रहती है, वो अलग की बात है, एक और होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि स्पाइनल कार्ड से फिर उसके बाद क्या होता है, उसी के सामने बेबी का क्या बर्थ हो जाता है, इट निकाल के सब कुछ कर देते हैं, कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब स्पाइनल कार्ड में ही क्या इंजेक्ट कर दिए है तो स्पाइनल कार्ड की नसें को इट मींस इनएक्टिव कर दिए, तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज यहाँ तक पहुंचा ही नहीं पाएगी। दैट्स क्लियर माय पॉइंट। ठीक है, ओके। तो जैसे कि क्या हम बात क्या कर रहे हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की। ठीक है, अब ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम की बात करेंगे। तो जैसे कि क्या होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम ये बहुत ही फ्री रहता है। ठीक है, क्या बहुत ही फ्री रहता है। जैसे कि क्या ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं, अगर ये बात करें तो पता है ब्रेन से निकल, इट मींस देखिए ये ब्रेन है, ये क्या है हमारा स्पाइनल कार्ड। आप देखेंगे कि पता है स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली, स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली, हाँ स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली क्या 12 जोड़ी ये नसें। ठीक है, इस और 31 इधर, ठीक है, और 31 इधर। ठीक है, ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, देखिए अब पहले समझने के लिए हम आपको क्या बताए थे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कब होगा, जब ब्रेन और क्या स्पाइनल कार्ड आपस में मिल जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। लेकिन अगर क्या होता है कि क्या ब्रेन प्लस स्पाइनल कार्ड जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, क्या किसका फॉर्मेशन होता है, CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे तो ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें, ठीक है, 12 प्लस और स्पाइनल कार्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें जब ये आपस में मिल जाती हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। क्या, पेरिफेरल परिधीय तंत्रिका तंत्र का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और पता है यही दोनों क्या, यही दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तो पता है किसका, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये ऑटोमेटिक होता है। ये कौन इसे कंट्रोल कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं चलता इसमें। ठीक है, तो क्या ऑटो नर्वस सिस्टम मतलब ये सब मिल गया। ठीक है, क्या ये सब जब आपस में मिल गए, अब जब ये मिक्स हो गए, क्या मिक्सअप हो गए। ठीक है, क्या मिक्सअप हो गए तो क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसे ब्रेन कंट्रोल कर रहा है, कि बॉडी कंट्रोल कर रही है, कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता। तो क्या कि इसमें क्या है कि हमें कोई आइडिया नहीं मिलता है कि चीजों को कंट्रोल कौन कर रहा है। तो फिर क्या देखेंगे कि इसमें ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में क्या होता है, आइए देखते हैं। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में क्या होता है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, दो पार्ट होता है, एक तो सिंपैथेटिक, ठीक है, सिंपैथेटिक, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, अब आइए देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपैथेटिक एंड क्या, पैरासिम्पैथेटिक। अब बात करेंगे सिंपैथेटिक का मतलब क्या है। सिंपैथेटिक का मतलब क्या है कि देखते हैं अनुकंपीय, क्या हिंदी में इसे अनुकंपीय कहते हैं। ठीक है, और इसे परा अनुकंपीय कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि सिंपैथेटिक में क्या होता
है कि आपको पता है जैसे इसमें क्या है कि इंसान जब बहुत ज्यादा डर जाता है, पता है क्या होता है, कोई भी इंसान जब बहुत ज्यादा डर जाता है, पता है कोई भी इंसान जब बहुत ज्यादा डर जाता है, डरता कब है, जैसे कि क्या होता है कि डरने का आशय ये है कि जैसे कोई इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है, हद से ज्यादा डरना, जैसे क्या हुआ, आप कभी क्या हुआ कि आप घर में अकेले हैं, ठीक है, कोई भी नहीं है और 1 बजे अचानक, वैसे ऐसे होता नहीं है, अचानक कहीं से आवाज आई आपके घर में, ठीक, और आप अकेले हैं, खड़खड़ाहट की आवाज आई और थोड़ा मतलब ये है कि बहुत ज्यादा आवाज आई, ठीक है, और दरवाजा ऐसे सोचिए 2 बजे रात को अगर आप घर में अकेले हैं और कोई दरवाजा खटखटा रहा है तो आप एक बार तो आप बहुत ज्यादा डर जाएंगे, इतनी रात को कौन हो सकता है, ठीक, जब आप डर जाएंगे, आप तो डरे, ठीक है, लेकिन हम अपने आपके बॉडी में भी चेंज हो गया, क्या कि आपकी आंखें थोड़ा बड़ी बड़ी हो जाएंगी और आपके रोम क्या है खड़े हो जाएंगे और आपको पसीना आने लगेगा, ठीक है, और फिर क्या होगा, आपकी ब्रीथिंग जो है, सांस वो बहुत जल्दी जल्दी आप लेना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, ये आप नहीं कर रहे हैं, ये आपके बॉडी में ऑटोमेटिक हो रहा है, आपको नहीं आइडिया है कि ये क्यों हो रहा है, क्यों, देखिए क्योंकि आप डर गए, ठीक है, क्या आप डर गए, इसलिए ये सारी चीजें आपके साथ होने लगी, क्या कि ये सारी चीजें आपको होने लगी, उसी को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक, क्या, अनुकंपीय क्रिया, क्या, सिंपैथेटिक अनुकंपीय क्रिया। इट मींस पहली बात तो इसे यही समझते हैं सॉरी, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का आशय ही क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हो जाना, इट मींस ऑटोमेटिक कुछ भी हो जाना, ठीक है, तो वही क्या हुआ कि जब रात को 2 बजे कोई खड़खड़ाया और आप एकदम डर गए, ठीक है, तो आपको पसीना आने लगा, ठीक है, पसीने के साथ साथ आप कंपने लगे, बहुत सारी चीजें आपके साथ होने लगी, लेकिन जब आप दरवाजा खोले तो आपको ये लगा कि आपका कोई पड़ोसी है, ठीक, जस्ट इमेजिन कि क्या आपका कोई पड़ोसी है, तो आप रिलैक्स हो गए, जब आप रिलैक्स, इसमें क्या है, डर जाना, ठीक है, डर जाना, फिर डर जाने के बाद पसीना आना, ठीक है, पसीना आना, रोम खड़े हो जाना, ठीक है, और पता है लार सूख जाती है, क्या, लार सूख जाना, और जब ये सारी चीजें, जब आप अपने पड़ोसी को देख लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्या कि आप रिलैक्स हो जाते हैं, क्या रिलैक्स हो जाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं, परा अनुकंपीय, क्यों, क्योंकि आप रिलैक्स हो गए, क्या आप रिलैक्स हो गए, तो जो चेंजेस आपकी बॉडी में आया था, जैसे कि क्या, पसीना आना कब रहे थे, तो आप एकदम रिलैक्स हो गए, अरे तुम हो, तो आप एकदम रिलैक्स होके उसे हैंडल करते हैं और आपके जो ब्रीथिंग लेने का जो क्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी ब्रीथिंग रेट, वो नॉर्मल हो जाएगी, पसीना सही हो जाएगा, लार बनने लगेगी, सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, जब ये नॉर्मल हो जाएंगी तो उसी को क्या बोलते हैं, रिलैक्स, क्या, तो उसी को बोलेंगे पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है, यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, अब और आगे देखते हैं, ठीक है, ओके, और आगे देखते हैं जैसे कि क्या, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हुई आपकी, और पता है जैसे कभी कभी क्या होता है, इंसान कोमा में चला जाता है, क्या, कोमा में चला जाता है, कोमा को पता है क्या बोलते हैं, कोमा हाफ डेथ हो जाती है इंसान की, क्या, हाफ डेथ हो जाती है कोमा में। अब कोमा क्या होता है, कोमा से आशा ये है कि ब्रेन हमेशा वर्क करता रहता है, क्या कि ब्रेन हमेशा वर्क करता रहता है, यही ब्रेन जब सो जाता है तब इंसान कोमा में चला जाता है, इट मींस यही ब्रेन क्या करता है, जब रेस्ट करने लगता है, क्या, रेस्ट करने लगता है, यही ब्रेन रेस्ट करने लगता है तो इंसान कोमा में चला जाता है, हाफ डेथ इसलिए बोलते हैं कि इंसान, उसको कोई चांस नहीं, वो इट मींस आधा मरा हुआ रहता है, क्योंकि उसकी कोई एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं होता है, तो क्या होता है कि कोमा में क्या होता है कि यही ब्रेन हमारा वर्क नहीं करता है, एकदम सो जाता है, ठीक है, उसका कोई बहुत ही रेयर केस में होता है कि कोमा से इंसान बाहर आता है, नहीं तो नहीं आता है, रेयर केस में आ भी जाते हैं, जैसे क्या होता है कि मतलब
कि कोमा इट मींस हाफ डेथ हो जाना, और ये अगर ब्रेन रेस्टिंग पीरियड में एकदम से चला गया तो इंसान कोमा में चला जाता है, ठीक है। और फिर पता है हमारा सिर दर्द का क्यों होता है? सिर दर्द का आशय ये है कि जैसे पता है हम जैसे कहीं भी दर्द क्यों होता है, एक रीजन है दर्द होने का, पता है क्या है कि देखिए जैसे कि क्या होता है जब आप दौड़ रहे होते हैं, ठीक है, अगर आप दौड़ रहे हैं, देखिए मेन मुद्दा ये है कि अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है किसी भी पार्ट में, अगर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है तो नॉर्मल सी बात है आपको दर्द होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती है। जैसे आपका पैर दर्द कर रहा है तो अगर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो वहाँ लैक्टिक एसिड जम जाता है, जिसलिए क्या होता है हमारा पैर दर्द होता है। तो क्या अगर आपको ऑक्सीजन, इसलिए क्या होता है आप अपनी सांस को अगर बार बार खींचेंगे, इट मींस इनहेल करेंगे, तो क्या हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा, तो क्या होता है कि हमारा सिर दर्द नॉर्मली ठीक हो जाता है, ठीक है। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई? ओके, तो यहां तक अच्छे से आपको समझ में आ गया। दिन क्या कि हमारा ये क्या नर्वस सिस्टम अभी मतलब 95% कम, इट मींस कंप्लीट हो गया है। अभी है 2-3 पॉइंट है, जैसे मोटर नर्व क्या होती हैं और सेंसरी नर्व क्या होगी, इन सब के बारे में आगे क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो अगर आज का भी सेशन आपको अच्छा लगा हो सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन हो सो प्लीज टेल मी, आप कमेंट करिए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। और जैसे कि क्या ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार बने हुए हैं। सो प्लीज इसे विदाउट स्किप किए देखिए और अच्छे से क्लास को अटेंड करिए। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वनडे एग्जाम या यूपी के सी-टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये श्योर है। बस आप जितनी भी क्लास है उसे अच्छे से अटेंड करिए, ठीक है। तो जैसे कि क्या आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं और मिलते हैं कल। तो हैव ए नाइस डे, और अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए, एकदम एंजॉय से पढ़िए। ओके, तो बाय।